नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। मैं आचार्य ओम प्रकाश जी काशी की पावन धरा से यह बतलाने जा रहा हूँ कि मानव को किस प्रकार से गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए, जिससे चरित्रवान संस्कारवान पुत्र की उत्पत्ति हो। इसके विषय में पुराणों में वर्णित कथा बतलाने जा रहा हूँ। मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि थे। कश्यप ऋषि की धर्मपत्नी का नाम दीति था। कश्यप ऋषि को संपूर्ण मानव जगत का संतान विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्हीं के हम सभी संतान हैं। तो दीति के पुत्र दैत्यलोक देवासुर संग्राम में देवताओं के द्वारा मारे जाते हैं। इससे दीति नाराज हो जाती है और एक दिन कश्यप ऋषि से प्रार्थना करती है कि प्रभु आप हमें ऐसा वरदान दे, ऐसा तेजस्वी पुत्र जन्म ले जो इंद्र के समान बलशाली, गुणवान तथा तेजस्वी हो। ऐसा हमें वरदान दें। कश्यप ऋषि कहते हैं, सुनो दीति, ऐसा पुत्र होगा, परंतु उस प्रकार के पुत्र की प्राप्ति के लिए गर्भ अवस्था में बहुत संयमित रहना पड़ता है। उस नियम को पालन करना पड़ेगा, तब तुम गर्भ को सुरक्षित रख सकोगी। इसके विषय में बतलाने पे दीति कहते हैं, प्रभु आप बतलाएं और मैं उस प्रकार से अपने आप को संयमित रखूंगी, ऐसा कहती है। गर्भिणी स्त्री को कश्यप ऋषि कहते हैं कि गर्भिणी स्त्री को कभी भी संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए और वृक्ष के जड़ पर, उखल पे, दरवाजे की चौखट पे नहीं बैठना चाहिए। निर्जन जगह पर अकेले नहीं जाना चाहिए। दीमक लगी हुई मिट्टी के ढेर पर भी नहीं बैठना चाहिए तथा पृथ्वी पर रेखा नहीं खींचना चाहिए। हमेशा दिन में सोना भी नहीं चाहिए और मलेच्छ लोगों के साथ, गंदे लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए। अमंगल सूचक अमंगल वाणी का श्रवण भी नहीं करना चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए। नित्य भागवत कथा, पुराणों की कथाएं, पवित्र भजनों का श्रवण करना चाहिए। साथ ही साथ पूजन में तत्पर रहना चाहिए। व्रत संबंधी जितने नियम बतलाए गए हैं सारे व्रत को पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार से पर्व त्योहार इत्यादि में दान, व्रत इत्यादि को करती है महिलाएं, तो उससे जन्म लेना, जो पुत्र जन्म लेता है वह संस्कारवान, दीर्घायु तथा चैत्रवान होता है। यदि इतना नियम को पालन करोगी दीति, तो निश्चित ही जो गर्भ में पुत्र होगा वह कल्याणकारी होगा और इतने नियमों को तुमको पालन करना होगा। दीति महर्षि कश्यप के द्वारा बताए हुए सारे बातों को मानने के लिए तैयार हो जाती है और वह इस नियम को पालन करने के लिए दृढ़ हो जाती है कि मैं नियम को पालन करूंगी। इधर इंद्र को यह मालूम चल जाता है कि दीति ऐसा गर्भ को धारण की है जिससे हमारा इंद्र लोक भी शायद चला जाए हमारे हाथों से। इस बात को इंद्र को शंका व्याप्त हो जाता है और वह
अब यह व्यवस्था में जुट जाता है कि किस प्रकार से मैं दिति के गर्भ को विनष्ट कर दूं। दिति अपने गर्भावस्था में नित्य नियम पालन कर जितने बताए थे कश्यप ऋषि सारे नियमों को पालन कर रही है। इंद्र भी इंतजार कर रहे हैं कि कब वह नियम को तोड़ती है कि मैं उसके गर्भ को विनष्ट कर दूं। एक दिन दिति आलस्य के कारण गीला पैर बिस्तर पे सो जाती है और बाल को नीचे लटका देती है, सिर को नीचे कर सो जाती है। इतने ही में इस असावधानी के काल में इंद्र दिति के गर्भ में प्रविष्ट होकर गर्भ को 49 टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं। वही टुकड़ा बाद में मरुद के रूप में 49 मरुद के रूप में होते हैं, जिनको वायु का 49 वायु के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार गर्भ तो मरुद के रूप में हो गए लेकिन विनष्ट हो गए, 49 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। अतः इस कथा के माध्यम से यह सीख लेनी चाहिए कि गर्भिणी स्त्रियों को कभी भी गीले पैर बाल खोलकर बेड पे शयन नहीं करना चाहिए। पुनः आगे मैं आपको अगली कथाओं से जोड़ने का प्रयास करूंगा। सीताराम।